नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और लगातार जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की टीम लोगों को जागरूक कर रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिए और मास्क पहनिए। इसके तहत हम लोगों को रोक रहे हैं, टोक रहे हैं। मास्क क्यों नहीं लगा रहे तुसी? सर साह नहीं आंदा पिया। है नहीं सर, कोरोना ते कुछ नहीं, सियासत है सरकार दी पॉलिसियां ने जी। कोरोना है नहीं गा? बिल्कुल भी सर, किथे कोरोना किथे कोरोना। आजो 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 आजो, तुम नहीं लाया यार, देखो जी इन्होंने नहीं लाया। ਇਹ ਸਭ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। और इस विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया जी मौजूद होंगे। कटारिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया में। सर नमस्कार जी। सर, चूंकि इस वक्त की परिस्थितियों को देखा जाए तो पिछले साल इस समय जो हालात थे उससे बहुत ज्यादा बदतर हालात हैं, लेकिन आज जो सबसे बड़ी बढ़त है वो ये कि हमारे पास वैक्सीन है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का फिर भी कुछ लोग पालन नहीं कर रहे, जो कि सबसे बड़ी वैक्सीन अब तक मानी गई है एक्सपर्ट्स की तरफ से। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे सर, जो लोग कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक दलों अपने हित के लिए और मीडिया द्वारा बनाया गया एक हवा है? मैं इस प्रकार के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि वो राष्ट्र की जनता के साथ मिलकर चलें, सरकार के साथ मिलकर चलें। कोरोना है, सारे विश्व में भयंकर रूप धारण किया हुआ है और पिछले 24 घंटों में सारे हिंदुस्तान में 2,34,000 से भी ऊपर केस हो चुके हैं। हरियाणा में भी 6,277 केस हो चुके हैं और हमारे देश में पिछले 24 घंटों में 1183 से ऊपर जो है मौत कोरोना की वजह से हुई है। तो कैसे कह सकते हैं कि कोरोना नहीं है? और कोरोना है और इसको हराने के लिए हमें जो मास्क लगाने की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात है और समय समय के ऊपर जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री ने नॉर्म्स निर्धारित किए हैं उनका पालन करने की बहुत जबरदस्त आवश्यकता है। एक जन जागरण अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। जी मंत्री जी, एक और महत्वपूर्ण बात यह, चूंकि हरियाणा से आप आते हैं और हरियाणा में इस वक्त मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, हालात बीते दिनों के मुकाबले और ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। टेस्टिंग चूंकि बढ़ाई गई है तो निश्चित रूप से पॉजिटिविटी का जो रेट है वो बढ़ गया है, लेकिन मृत्यु दर एक अभी फिलहाल काबू में है। ये एक थोड़ी सी संतोष की बात है। लेकिन इस वक्त चूंकि ज्यादातर, चाहे आपके पड़ोसी राज्यों की बात करें, राजधानी दिल्ली की बात करें या पंजाब की बात करें, चंडीगढ़ में हम देख रहे हैं और भी कई स्टेट्स में वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। क्या हरियाणा में आपको लगता है कि वीकेंड लॉकडाउन या लॉकडाउन की स्थिति आगे बन सकती है या इस तरह के कदम उठाने की जरूरत है चूंकि मामले बढ़ रहे हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी सारी स्थिति के ऊपर पैनी नजर रखे हुए हैं और उन्होंने कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए 30 मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं और जो है इसकी मॉनिटरिंग के लिए भी विभिन्न जिलों में 12 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। मुख्यमंत्री जी ने किसान नेताओं से भी ये अपील की है कि वो प्रदेश हित में, राष्ट्र हित में अपना आंदोलन खत्म करें और कोरोना से मिलकर लड़ाई लड़े सारे देश के साथ। हरियाणा सरकार इस दिशा में
बहुत कदम उठा रही है। लेकिन और जी इसी तरह से राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी सरकार जागरूक है। और अभी प्रधानमंत्री जी ने समीक्षा बैठक की है। 50,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन जो है दूसरे देशों से मंगवाई जा रही है और 100 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन के प्लांट लगेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये बात सही है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, और मैं ये कहना चाहूंगा कि माना अंधेरा घना है, माना अंधेरा घना है, पर किसने कहा है कि चिराग जलाना मना है? हम सब मिलकर इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमें आगे आना चाहिए। जितनी भी हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितनी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं और प्रशासन से जुड़े लोग हैं, सबको जी जान से कोरोना की इस दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए जुट जाना चाहिए। जी मंत्री जी, चिराग जलाने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम जब हमारा जो रोको टोको अभियान चल रहा है जी मीडिया का, हम लोगों के पास जाते हैं, मार्केट एरिया में जाते हैं, जो लोग बिना मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग की जो लोग पालना नहीं करते, जब हम उनसे सवाल करते हैं, ऐसे ऐसे बहाने मंत्री जी वो लोग बनाते हैं कि आप सुनेंगे तो कभी आपको हंसी आएगी तो शायद गुस्सा भी आ सकता है। वो कहते हैं सांस नहीं आती, वो कहते हैं कहां है कोरोना, वो कहते हैं कोई कोरोना नहीं है, राजनीतिक रैलियों में कोई कोरोना नहीं है तो यहां क्यों आ रहा है कोरोना? क्या राजनीतिक रैलियों में वैक्सीन बांटी जा रही है जो लोग वहां पर इतनी भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं? पहले राजनीतिक दलों को रोके। सर, ऐसे लोगों के लिए क्या कोई राजनीतिक दलों को कदम नहीं उठाना चाहिए, जिससे कि एक उदाहरण हम एक सेट कर सके, जिससे कि ये कहा जा सके ठीक है अब तो ऐसा नहीं हो रहा, आप भी इस तरह के कदम उठाइए? देखिए, 1 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है कि जो लोग कोरोना महामारी की खिल्ली उड़ाते हैं, इसको गंभीरता से नहीं लेते, तो उनके बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब रंग दिया बुतों ने तो खुदा याद आया। पश्चिमी बंगाल में कांग्रेसी प्रत्याशी बिना मास्क के प्रचार कर रहे थे और इसी प्रकार की बातें जनता के बीच में कर रहे थे कि कहाँ है कोरोना, क्या है कोरोना। और जब कोरोना हुआ तो उनकी जीवन लीला 2-3 दिन के अंदर ही समाप्त कर दी। कौन कहता है कि कोरोना नहीं है? कोरोना एक गंभीर बीमारी है और इसे बचने के लिए सबको मिलकर संघर्ष करना चाहिए। मंत्री जी, वैक्सीनेशन को लेकर जो तैयारियां हैं सरकार की, केंद्र सरकार के द्वारा बहुत तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ दलों की तरफ से पहले तो ये कहा जा रहा था कि ये वैक्सीन एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल की है, वैक्सीन का कोई लाभ नहीं है। कई बार तो इसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे, लेकिन अब वही लोग कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन की गति धीमी पड़ गई है। ऐसे लोगों की बुद्धि का क्या करेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि संसार में हर तरह के प्राणी मिलते हैं। कुछ लोगों का काम तो सारा दिन मोदी जी की आलोचना करने का है, और जबकि वास्तविकता यह है कि उन्होंने पिछले साल इतना सख्त लॉकडाउन 2020 में लगाया था, जिसकी वजह से देश को इतनी बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ी थी जी, और हमारी आर्थिक स्थिति को भी बहुत बड़ा झटका लगा था और 24% तक हमारा आर्थिक स्थिति का लॉस हुआ था। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लेकर एक के बाद एक कदम उठाए हैं, और आज का ही जो हमारे राष्ट्रीय इकोनॉमिक एडवाइजर हैं सुब्रमण्यम जी, उन्होंने कहा है कि हमारे देश ने कोरोना की इस दूसरी लहर के अंदर
अपने देश की आर्थिक स्थिति को संभाला है, जबकि पिछले वर्ष हमें आर्थिक स्तर के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। हालांकि पिछले साल भी हमने 800 मिलियन ट्रांजैक्शन जो है वो ई कॉमर्स के माध्यम से की, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से की, और आज सारे देश की आर्थिक गतिविधियां पटरी पर चल रही हैं और हमारा देश डबल डिजिट ग्रोथ जो है वो भी प्राप्त करेगा। और इस कोरोना महामारी को भी हम मिलकर हराएंगे। और जो हमारे देश में अब तक एक साल में 1,45,21,683 केस जी अब तक हुए हैं, और आज की तारीख में 16 लाख और 79,121 जो एक्टिव हमारे कोरोना के पेशेंट्स हैं। और हमारे देश में अब तक 1,75,673 लोग अकाल मृत्यु को भी प्राप्त हो चुके हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है। हम सबको मिलकर प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे देश में कोरोना से एक व्यक्ति की भी मृत्यु ना हो जी। और ये जो तरह तरह की बातें कोरोना के बारे में कर रहे हैं, मैं तो भगवान से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूं कि ए प्रभु ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे और ये इस महामारी का मिलकर सामना करें। निश्चित रूप से मंत्री जी, क्योंकि जिनके प्रियजन गए हैं उस दर्द को वो लोग समझ पा रहे हैं, और चूंकि आपने भी अपील की है लोगों से कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और हम भी लगातार इस मुहिम में बने हुए हैं। अगर इससे हम एक भी जान बचा पाते हैं तो ये हमारे लिए भी सार्थक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, जी मीडिया से बात करने के लिए मंत्री जी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। तो लगातार जी मीडिया की रोको टोको मुहिम तो जारी रहेगी ही, साथ ही जो व्यवस्थाओं में लगे लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनसे भी हम बात करते रहेंगे, ये जानने के लिए कि व्यवस्थाएं कहां तक पहुंची हैं और क्या कुछ और नए कदम उठाए जाने हैं।